आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। क्लास 8 में हमें करना है चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना। इसकी एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 1 लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 का में हमें x, y और z के मान हमें यहाँ पर बताने हैं। x, y, z की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट है, इसके अंदर जो फिगर बनी है ये एक समांतर चतुर्भुज दिया है। A, B, C और D, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसका ये वाला कोण 100 डिग्री है, ये वाला कोण x है, ये वाला कोण y है और ये वाला कोण z है। तो इस समांतर चतुर्भुज में हमें x, y और z के मान पता करने हैं। तो देखो y का मान तो हमें सीधे सीधे पता चल जाएगा, y = 100 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज का एक गुण जो होगी, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे गुण के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल ऑलवेज। तो y = यहाँ पर हमें मिल जाएगा 100। यहाँ पर हम लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, रीजन हमें लिखना होगा सदैव बराबर होते हैं। ये इस रीजन की वजह से हमने y = 100 यहाँ पर लिखा। तो y की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हमें x और z की वैल्यू भी पता करनी है। देखो x और z भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं, आपस में सम्मुख कोण हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। तो x = z, रीजन यही वाला सेम के अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो x = z हो जाएगा। अब हमें x और z की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये तो पता चल गया हमें कि x = z है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी? तो इनकी वैल्यूज़ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर मैं इन चारों कोणों को जोड़ दूँ, x + y + z + 100, तो कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। ये एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो कि उसके सभी जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो x + y + z + 100 = 360 डिग्री। एक तो हम प्रॉपर्टी ये वाली लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सेकंड मेथड जो हो सकता है, क्लास 7 में हमने पैरेलल लाइंस और उनकी जो ट्रांसवर्सल्स होती हैं उनके एंगल, उनसे बनने वाले एंगल्स के बारे में पढ़ा है। तो वहाँ पर एक एंगल होता था इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स। तो वो हमेशा कैसे होते थे? कॉम्प्लीमेंट्री होते थे। तो यहाँ पर z और 100 या x और 100 ये दोनों कैसे हो सकते हैं? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो वो भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो x = z तो हम खैर लिख ही दिया। अब इससे आगे चलेंगे हम कि x + 100 = 180 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर कि तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतःकोण समपूरक होते हैं। इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। मीन्स इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो x + 100 = 180 मीन्स x = आ गया 180 - 100 मीन्स 80 डिग्री। तो x = किसके इक्वल था? z के अपोजिट एंगल्स हैं। तो x = z = 80 डिग्री और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 100 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हमें फर्स्ट पार्ट का मिल जाता है। फिर सेकंड पार्ट है इसका, एक और यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम दिया है।
इस पैरेललोग्राम में एक एंगल है 50 डिग्री, इसका भी कुछ नाम रख देते हैं हम, ए बी सी डी और ये ई। फिर इसके बाद में ये वाला एंगल वाई है, ये वाला एंगल जेड है, सॉरी एक्स है, और ये वाला एंगल जेड है। तो हमें ये एंगल जेड यहाँ पर एक्स वाई और जेड हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो वही कि 50 + y = 180 डिग्री होगा, यही वाली जो हमारी प्रॉपर्टी थी पैरेलल लाइंस की, उनकी वजह से। तो 50 + y = 180 डिग्री। तो 50 + y = 180 डिग्री, रीज़न लिख देंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण समपूरक होते हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी y = 180 डिग्री - 50 डिग्री मीन्स 130 डिग्री। तो y की वैल्यू पता चल गई। x और y आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल x। तो x = y = 130 डिग्री। इसके लिए भी लिख देंगे रीज़न, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो z के अगर मैं ये वाला एंगल जो है इसको a मान लूँ तो ये कितना होगा, अपोजिट एंगल 50 के इक्वल होगा। तो a = 50 डिग्री, रीज़न इसका वही अपोजिट एंगल, और a + z क्या हो जाएगा, ये होगा 180 डिग्री। क्या, किस वजह से, ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री, दोनों कोणों का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू मुझे पता है 50 डिग्री प्लस z = 180 डिग्री, मीन्स z इक्वल आ गया 180 माइनस 50 मीन्स 130 डिग्री। तो z की वैल्यू भी मुझे पता चल गई, z = 130 डिग्री। एक और तरीके से हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे कि जो एंगल z होगा वो इक्वल होगा y के, इंटरनल अपोजिट एंगल्स। जो पैरेलल लाइंस के एंगल्स बनते थे, अगर उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, इंटरसेक्ट करके जाती है, तो वो उसमें इंटरनल अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो y = z आ जाता है। तो y की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी, y की वैल्यू थी 130 डिग्री। तो x, y और z तीनों ही हमारे एंगल्स यहाँ पर 130 डिग्री आ सकते हैं। तो चाहे तो हम उस तरीके से निकाल लें और चाहे इस तरीके से निकाल लें। फिर इसमें नेक्स्ट है थर्ड है कि एक और हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया है, उसमें हमें x, y और z की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये पैरेललोग्राम है हमारा। ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, ये z है, ये y है और ये एंगल x है, और ये हमें पता है इसमें दिया है 90 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम x की वैल्यू पता चल जाती है हमें, x = 90 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों। अगर हम इस तरीके से कोई एंगल, कोई दो लाइंस कट करते जाएं तो उसके जो ये एंगल्स होते हैं अब क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो x = हमें पता चल गया 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है जिसमें एक एंगल y है, जिसमें एक एंगल x है, जिसमें एक एंगल 30 डिग्री है। तो हमें पता है कि ट्रायंगल के जो तीनों इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो x + y + 30 डिग्री = 180 डिग्री। त्रिभुज के
तीनों अंतः कोणों का योग। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। एक्स की वैल्यू मुझे पता है, ऊपर मैंने निकाली, वर्टिकली अपोजिट एंगल था ये, ऊर्ध्वाधर शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हैं। तो x = 90 था, तो यहाँ पर हमने रखा 90 प्लस y की वैल्यू में मिल जाएगी प्लस 30 डिग्री हमें पता है इक्वल 180 डिग्री। तो y प्लस 90 प्लस 30 120 हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाती है y = 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो y की वैल्यू भी मुझे पता चल गई 60 डिग्री। अब बचा हमारे पास z, तो y = z होगा। y = z होगा। क्यों होगा y = z? क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल हैं? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। x और y क्या हैं हमारे? z और y इक्वल z। y एंड z आर alternatively opposite angles। एकांतर अंतःकोण, तो y = z हो जाएगा, मीन्स दोनों की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 90 डिग्री, y = z इक्वल है 60 डिग्री। तो ये हमारा पार्ट 3 यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद में है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में एक और हमें जो है पैरेललोग्राम दिया है। ये एंगल इसमें y है, ये वाला एंगल इसमें x है, ये वाला एंगल इसमें 80 डिग्री है और ये वाला एंगल z है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमने भी पीछे पार्ट नंबर 2 किया है। सेम लगभग वही क्वेश्चन इसमें आ जाता है। तो y और 80 अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। y = 80 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये हमने पैरेललोग्राम का यहाँ पर साइन बना दिया। तो y की वैल्यू पता चल गई हमें। अब 80 और x हम फाइंड आउट कर सकते हैं। y और z आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो y = z इक्वल 80 डिग्री अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। एकांतर अंतःकोण, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल एकांतर अंतःकोण बनाते हैं दोनों y और z। तो अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स हम इनको लिख सकते हैं। तो ये y = z इक्वल 80 डिग्री हो गया। अब हमारे पास बचा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। 80 + x = 180 डिग्री। इंटरनल एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन्स मेड complementary angles, means x plus 80 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं इसके अंदर। तो x = 180 माइनस 80 मीन्स 100 डिग्री। तो x की वैल्यू भी मुझे पता चल गई, y की वैल्यू भी पता चल गई और z की वैल्यू भी मुझे पता यहाँ पर चल जाती है। यहाँ पर हम लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित सभी कोण, स्थित दोनों कोण समपूरक होते हैं। एंगल्स सिचुएटेड ऑन द सेम इंटरनल साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये 4th पार्ट हो गया इसमें। फिर 5th पार्ट है, एक और इसमें हमें
पैरेललोग्राम दिया है, ये इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है, ये वाला एंगल y है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल 112 डिग्री है। तो और ये एंगल हमें यहाँ पर z भी फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 112, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इस वजह से आपस में बराबर होंगे, तो y की वैल्यू 112 डिग्री आ गई। अब y प्लस 40 प्लस x, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों के तीनों एक त्रिभुज के अंतःकोण हैं, तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो x प्लस y प्लस 40 इक्वल 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की। y की वैल्यू मुझे पता है 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो x प्लस 112 और 40 152 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है 180 माइनस 152, तो ये मिल जाती है 28 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 28 डिग्री, और x और z आपस में इक्वल होंगे, x इज इक्वल टू z, तो ये भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री। ये आपस में इक्वल क्यों हैं? ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइंस। तो यहाँ पर लिख देंगे एकांतर अंतः कोण। तो ये हो जाएंगे x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 28 डिग्री। तो तीनों कोणों में पता चल गए, ये हमारा यहाँ पर हमें आंसर मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि दिया गया जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्या वो एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो उसके 3 अलग अलग कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन है कि उस क्वाड्रिलेटरल में कोण B प्लस कोण D यानी कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो क्या इस कंडीशन के साथ हम कह सकते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा? तो हम लिखेंगे कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री पॉसिबल भी है और पॉसिबल नहीं भी है। लेकिन उसके साथ में पैरेललोग्राम होने के लिए कुछ और कंडीशंस अगर साथ में मिल जाएं तब ये पॉसिबल है। तो लिखेंगे हम संभव है, संभव भी है, परंतु समांतर चतुर्भुज होने के लिए अन्य शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। क्या क्या शर्तें हैं? जैसे कि नंबर 1 हमने कहा इसके अंदर पहली शर्त कि जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। देखो अपोजिट एंगल का सम 180 हो या ना हो, अगर एडजेसेंट्स का जो सम है वो 180 डिग्री है तो एक बार को हम कह सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे
एडजेसेंट एंगल्स यानी कि आसन्न कोण, जो पड़ोसी कोण होते हैं, हमने बताया था पहले, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। एक तो ये शर्त है। दूसरी शर्त कि जो अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे यहाँ पर उनका सम 180 डिग्री का है, लेकिन शर्त ये भी है कि अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए। तो सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। तो अगर इसके साथ में ये शर्तें और दी होती तो हम डेफिनेटली कह सकते थे कि वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा कैसा होगा, पैरेललोग्राम होगा। खाली इस शर्त के आधार पर निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज वो है एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो ऐसा पॉसिबल है भी और पॉसिबल नहीं भी है। फिर सेकंड पार्ट है इसमें, इस बार जो कहा है कि साइड ए बी इक्वल है साइड सी डी के, डी सी के, कितनी है 8 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन जो दूसरा पेयर है वो देखते हैं क्या है, ए डी 4 सेंटीमीटर है और बी सी 4.4 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं फिगर बना करके कि क्या ये एक पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं। वैसे तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक पेयर तो अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स का इक्वल है, लेकिन दूसरा पेयर इक्वल नहीं है। तो लिख ही देते हैं पहले कि नहीं, यह चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजाओं के अपोजिट साइड्स, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समान माप के नहीं है। देखिए क्या दिया है इसमें कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है ये समांतर, तो पता नहीं हमें है कि नहीं। ए बी सी डी, ये वाली भुजा 8 सेंटीमीटर है और ये वाली भी भुजा 8 सेंटीमीटर है। ए डी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन बी सी कितनी है 4.4। ये वाली तो इसके बराबर है, लेकिन ये वाली इसके बराबर नहीं है, तो इसलिए एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। फिर तीसरी कंडीशन है कि एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल सी इक्वल 65 डिग्री। इसी चतुर्भुज में देख लेते हैं, एंगल ए ये है 70 डिग्री का सपोज, और ये वाला है 65 डिग्री का। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, तो अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है तो यानी कि समांतर चतुर्भुज भी नहीं है। चूंकि सम्मुख कोण समान नहीं है, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। यहाँ तो वैसे ही क्लियर हो गया, क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ आज कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के मान बराबर हो। यानी कि उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होने चाहिए, लेकिन वो समांतर चतुर्भुज नहीं होना। तो मान लिया ये मैंने कोई भी लेंथ की एक लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ मैं ए बी।
एक लाइन यहाँ पर मैं कोई भी एंगल बनाते हुए ड्रॉ करता हूँ और ये लाइन है सी। अब कहा उसने कि अब एक पेयर अपोजिट एंगल्स का बराबर हो। तो मान लिया मैं एंगल ए पर एक कोई भी एंगल अपनी मर्जी से यहाँ पर बनाता हूँ। मान लिया मैंने बनाया 70 डिग्री का एंगल। ये मैंने ड्रॉ किया, ये है 70 डिग्री का कोण। तो एंगल सी, इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा? यहाँ पर जो होगा सी पर, वो भी मैंने 70 डिग्री का ही कोण बनाया। तो ये जो है मैंने इस पर अंदर की तरफ 70 डिग्री का कोण यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये बनेगा ये भी 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री। तो अपोजिट एंगल्स दोनों हमारे क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब हम इसकी माप लेके देखते हैं साइड्स की। तो पहली माप थी हमारी 8.3 और इसके अपोजिट जो दूसरी लाइन है उसकी माप है, सॉरी ये कितनी थी? 6.3 थी, ये थी 6.3। तो दूसरी साइड देखते हैं वो कितनी है, वो केवल 6 है। तो AB और CD आर नॉट इक्वल। इसी तरीके से दूसरी देखते हैं हम, दूसरा पेयर ये है 3.6 और ये वाली साइड कितनी है? ये 4.1 है। तो ये वाली साइड भी इक्वल नहीं है। तो हमने देखा कि इसके अपोजिट एंगल्स, दो अपोजिट एंगल्स की माप तो सेम है 70-70, लेकिन फिर भी ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं बनता। तो ये इसकी हमने एक रफाकर्ती यहाँ पर बना दी। फिर है इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। यानी कि उसके जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका रेशो हमें दिया है 3:2। तो इस पैरेललोग्राम के हमें बाकी सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो देखिए, सपोज ये वो पैरेललोग्राम है ABCD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों की रेशो दी है 3:2। एंगल B रेशो एंगल A इक्वल 3:2। तो माना एंगल B 3x है और माना एंगल A 2x है। तो ये हो गया हमारा 3x और ये हो गया हमारा 2x। अब चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो एंगल B 3x है तो इसका मतलब एंगल D भी हमारा 3x होगा। उसी तरीके से एंगल A 2x है तो उसी एंगल C भी हमारा 2x होगा। ये भी 2x होगा और ये 3x होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज हमें दिया है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। Opposite angles of a parallelograms are equals to each other. तो इसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर लाभ उठाया है। अब मुझे चारों कोणों का मान लगभग पता चल गया, 3x 2x 3x 2x। अब चारों कोणों का योग कितना होगा? चूंकि क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वो चाहे चतुर्भुज हमारा किसी भी तरह का हो, समलंब हो, ट्रेपीजियम हो, काइट हो या हमारा पैरेललोग्राम हो, चतुर्भुज होना चाहिए। तो चतुर्भुज के चारों कोण हमेशा 360 डिग्री का सम होता है उनका। अब लिखेंगे यहाँ पर समांतर
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 180, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 180। मीन्स एंगल ए कितना था 2x, बी कितना था 3x, सी फिर 2x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री। 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10, तो 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 180/10 मीन्स 18 डिग्री। तो x की वैल्यू पता चल गई हमें। तो एंगल A कितना हो जाएगा, 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 18 मीन्स 36। एंगल B 3x है तो 3 मल्टीप्लाई 18 मीन्स 54। एंगल C वो भी 2x है, चूँकि हमने पहले लिख चुके हैं उस चीज़ को, तो 2 मल्टीप्लाई 18 मीन्स 36। और एंगल D 3x होगा तो 3 मल्टीप्लाई 18 मीन्स 54। तो ये इसके चारों एंगल्स होंगे। ये हमारा यहाँ पर आंसर हमें मिल जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।